तो हाय विकास, कैसे हैं आप? हाँ, मैं ठीक हूँ। आप सुनाए। बस बस बढ़िया। सो विकास, मुझे ये बताओ, आप किस तरीके से लिथुआनिया गए? कब आपने पहली बार लिथुआनिया का नाम सुना? मैं यूरोप जाने के बारे में सोच रहा था। मैंने देखा कि कैसे भी लीगल तरीके से हो जाऊं। फिर मेरे को दिखा कि एक लिथुआनिया है, उधर जा सकते हैं। तो फिर मेरी एक जगह बात हुई, तो उन्होंने मुझे बताया लिथुआनिया के बारे में। फिर मैंने यूट्यूब पर सर्च करा। फिर यूट्यूब पर सर्च करा तो एक चैनल था ध्रुव फोगाट के नाम से। फिर उस उधर मैंने देखी वीडियो वगैरह। मैंने कहा सही है, काम वगैरह भी मिल जाएगा। फिर मेरी उनसे बात हुई, तो उन्होंने बताया हाँ, काम वगैरह सब कुछ मिल जाता है, तुम आ सकते हो, अच्छी कंट्री है। तो फिर मैंने वीज़ा लगवाया। क्या होता है, क्या आपका रिएक्शन था वहां लैंड होने के बाद? सबसे पहला तो ये है कि अकोमोडेशन का बहुत प्रॉब्लम हुई थी। पर ओके। मैंने ध्रुव भाई का बड़ी प्लान लिया था, तो फिर उन्होंने मेरा करवा दिया था अकोमोडेशन का। जॉब वगैरह थी नहीं मेरे पास, फिर मैंने फूड डिलीवरी चालू करी। तो उसमें मैं 10-12 घंटे काम करता था, 90-100 यूरो बना लेता था मैं पर डे के। जैसे कि डिलीवरी की जॉब कर रहे थे, उसके हम्म। बाद करते करते आप इस ट्रक ड्राइविंग में किस तरीके से आए? मुझे पहले इंडिया में एक्सपीरियंस था ट्रेलर ड्राइवर का। तो फिर मैंने देखा कि लिथुआनिया में ट्रांसपोर्टेशन का ज़्यादा काम है। तो फिर मैंने सर्च किया कैसे क्या इधर ज्वाइन कर सकते हैं। एक कंपनी से बात हुई, फिर मैंने उधर इंटरव्यू दिया। फिर उन्होंने मेरे से कहा कोड 95 एक कार्ड बनता है इधर का, और टेको कार्ड बनता है। तो उसके बाद ही ट्रक चला सकते हैं। तो फिर मैंने वो कोड 95 का एग्ज़ाम दिया, वो पास किया। उसके बाद फिर एक मेरा टेको कार्ड बना। फिर आज मैं ट्रक चला रहा हूँ मतलब। जब आप इस हम्म। जॉब के लिए जा रहे थे, क्या क्या हम्म। प्रोसेस में ऐसी छोटी छोटी स्टेप्स होते हैं, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? पहला तो यही है कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इंडिया का। अगर आप इस जॉब में जा रहे हो, पिछले 3 साल में 1 साल का मिनिमम, एक 1 ईयर प्लस एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस लेटर वगैरह चाहिए रहता है। और मतलब सबसे पहले ट्रायल लेते हैं वो कंपनी आपसे, वो पास होनी चाहिए। कोई गाइडलाइंस वगैरह होती है कि ट्रक ड्राइवर के लिए आपको बेसिकली कोई अलग तरीके का लाइसेंस चाहिए होगा, या फिर एग्जाम देना हाँ। पड़ता होगा, ऐसा कुछ? हाँ, इंडिया का हैवी लाइसेंस चाहिए उसके, मिनिमम 1 ईयर ओल्ड चाहिए। अगर आपको इधर लिथुआनिया में ट्रक ऐसे ट्रक ड्राइवर काम करना है तो। जब आपकी जॉब लग गई, उसके बाद आपका हम्म। क्या रिएक्शन था? जब मैंने शुरू किया था, तब मेरी 60 यूरो पर डे थी ऐसे स्टूडेंट। उसके ओके। बाद अब मैं सिंगल ड्राइवर में चलता हूँ, मतलब मैं अकेला, तो मेरी 90 यूरो पर डे है। डिलीवरी के काम से बहुत अच्छा लगा, क्योंकि डिलीवरी वगैरह में टैक्सेस वगैरह बहुत आया था। मैंने हम्म। जैसे कि पिछले साल 30,000 यूरो कमाए थे, ओके। तो मेरा अभी 7,000 टैक्स आया है। तो मुझे उससे ये सब सही लगा काम, कि ओके। इसमें आफ्टर टैक्स इनकम आती है जो भी आती है मेरी। कितना टाइम आपको काम करना पड़ता है डे का? इसमें यह है कि 9 घंटे ड्राइविंग टाइम रहता है, छुट्टी रहती है सैटरडे और संडे की। ओके। जिसमें एक दिन में 9 घंटे चलना रहता है, जिसमें 4.5 घंटे चलने के बाद हमें 45 मिनट का ब्रेक लेना पड़ता है। तो वो एक टेको कार्ड रहता है, वो अपन को इंसर्ट करना पड़ता है ट्रक में। तो वो टाइम बताता है कि जैसे ही 4.5 घंटे हो जाते हैं, वो कहता है कि नीड ब्रेक, वो शो होने लगता है। तो आपको ब्रेक लेना ही पड़ेगा, नहीं तो ऑटोमेटिक फाइन जनरेट हो जाता है उसमें मशीन में। तो उसके बाद फिर 4.5 घंटे चला सकते हो आप। अभी तक का सबसे लोवेस्ट और सबसे हाईएस्ट इनकम आपका कितना रहा है? फूड डिलीवरी चालू की थी तब मैंने पहली बार 40 यूरो कमाए थे। और जब अच्छा काम करने लगा था, तो लास्ट टाइम मैंने 180-200 के लगभग यूरो कमाए थे एक दिन में। कौन कौन सी कंट्री आप घूम चुके हो? अभी मैं जर्मनी, स्पेन और स्वीडन और डेनमार्क और ऑस्ट्रिया, इटली, ये सारी कंट्री यहाँ जा चुका हूँ अभी। आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा मोमेंट था जो आपको ये सोचने में मजबूर किया कि यार, मैं स्टडी करने के लिए आया हूँ यहाँ पे, अब मुझे स्टडी तो नहीं, अब मुझे ट्रक ड्राइविंग की ओर जाना चाहिए? तो काफी मैं पैसे लगा के आया था।
तो फिर मैंने मैंने देखा कि उस चीज में मेरे को इतना फायदा मिल नहीं पा रहा था, क्योंकि टैक्सेस वगैरह भी काफी थे। और तो फिर मैंने सोचा कि इस जॉब में अच्छा पैसा है। हाँ, तो मेरी अभी 2700 यूरो सैलरी है, तो मुझे लगा कि इस लाइन में जाना चाहिए अच्छी। क्या फाइनेंशियली आप ही हो अपनी जो फैमिली को बैक करते हो, या फिर मतलब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। उस वाले एरिया को देखिए, मुझे। हाँ मैं अकेला ही हूँ। बस मैं और मेरी मम्मी है, मेरे और मेरी एक वाइफ है। सो बस दो ही आप ही लोग हो बच्चे। बेसिकली जो फाइनेंशियली हेल्प करते हो अपने पूरे फैमिली को, एंड हाँ इसलिए हाँ। आपने ये स्टेप लेना पड़ा बेसिकली, एजुकेशन से हटके आप ट्रक ड्राइविंग की ओर गए। हाँ मेन सो तो यही है। आप वैसे मंथली कितना पैसा घर भेज पाते हो? 2,20,000 30,000 के लगभग बेच देता हूँ घर पे। मुझे ये बताओ, फोगरो आपको कहाँ कहाँ पे हेल्प करता है? पोगरो ने तो शुरू से ही मेरी हेल्प करी है, जब से मैं लैंड हुआ लिथुआनिया में, सारी चीजों में। जैसे कि आईसी कार्ड बनवाने में, और अकोमोडेशन में। और जब मैं ट्रक की जॉब ढूंढ रहा था, तब भी उन्होंने मुझे बताया कि ये कंपनी अच्छी है, आपको इसमें जाना चाहिए। और सारा हर जगह हेल्प करी है पोगरो ने मेरी। विकास, आपसे मुझे बहुत सारे इंसाइट्स मिले आज की डेट में। अभी आप मुझे ये बताओ, अगर कोई स्टूडेंट इंडिया से लिथुआनिया जाना चाह रहा है तो उसको क्या एडवाइस आप देना चाहो? मेरी तो यही एडवाइस है, बिल्कुल आए। अच्छा पढ़ाई का अच्छा स्कोप है यहाँ पे, अच्छी जॉब ले सकता है वो। क्योंकि मेरे पे तो प्रॉब्लम थी, फैमिली प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने अपनी लाइन चेंज कर दी, स्टडी से मैं वर्क में आ गया। वैसे पढ़ना चाहिए यहाँ पे आके, बहुत अच्छा स्कोप है। कोई चाहे तो उसके पास ये भी ऑप्शन है कि वो वर्क करवा सकता है, काफी सारी जॉब्स है। ओके, ओके। थैंक यू विकास, आपसे बहुत कुछ जानने को मिला मुझे। हम दोबारा से कभी बाद में कनेक्ट करेंगे। जी बिल्कुल। थैंक यू। ओके। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच।